हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसने पंजाब के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैं उसकी स्टेनोग्राफर की जो ये ग्रेड 3 रहने वाला है उसकी भर्ती निकाली है, जिसकी टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 478। लास्ट डेट कब है, फीस कब है और उसके अलावा जितनी भी अहम बातें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी सारी बातों की क्लैरिटी आएगी। इन केस आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये बात फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट निकली है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लिए नहीं है। ये जो पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन डिवीज़न हैं उनके लिए है। अगर आप लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर ही ढूंढेंगे रिक्रूटमेंट तो आपको नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर जो इनकी रिक्रूटिंग एजेंसी है जिसको कि SSC बोलते हैं हम लोग, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट SSC, तो उसके होम पेज पे जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो नई रिक्रूटमेंट आई है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ पंजाब। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो ये है और ये कल ही जो थी अभी पब्लिश हुई थी और जिसकी ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है 26 मार्च से लेकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट क्या है इसकी क्लोजिंग डेट वो है 23 अप्रैल, यानी कि पूरा का पूरा एक महीना है आप लोगों के पास। आप लोग इस डेट के बीच में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, हाई कोर्ट ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि ये पंजाब के लिए रहने वाली है, हरियाणा इसमें इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट की जो है SSC के थ्रू जो है वैकेंसी अलग अलग एडवर्टीजमेंट आती हैं, चाहे वो क्लर्क की हो या स्टेनो की हो, क्योंकि पियोन और प्रोसेस सर्वर तो हर एक सेशन डिवीज़न अपने खुद की रिक्रूटमेंट निकाल के करता है, लेकिन क्लर्क और स्टेनो की जो है वो इसके थ्रू आती है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है जी? 478 स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। हालांकि आगे ये बिल्कुल सेम बातें वही हैं जो हम लोग देख पाते हैं हर एक वैकेंसी के अंदर कि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई घटाई जा सकती हैं, सेकंड बेनिफिट क्या मिलेगा, लेकिन थर्ड इसमें पॉइंट देखने वाला ये है, इन केस sufficient required number of candidates are not available in any of the respective reserve category, then the vacancies left unfilled in such reserve category may be filled by the honorable high court from amongst the candidate available in the unreserved category subject to their availability, जिसको कि रूल 7 ऑफ द पंजाब सबऑर्डिनेट कोर इस्टेब्लिशमेंट रिक्रूटमेंट एंड जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 97 में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, मान लो वैसी रफली आइडिया लेके बोल रहा हूँ कि 15 वैकेंसी जो है रिजर्व कर दी हैं, लेकिन वहाँ पे 10 लोग ही जो हैं वहाँ पे पास हो पाए, तो जो 5 बची हुई रहेगी ना पोस्ट, वहाँ पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी को जो है वो जगह दी जाएगी। हालांकि यूजुअली ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि होता क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं उनकी पोस्टें खा जाते हैं। कई बार क्या है कि कुछ मान लो SC कैंडिडेट है, उसके नंबर मतलब उसने टॉप किया तो उसको सीट जो SC में नहीं मिलती, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में मिल जाती है। हालांकि इसमें एक क्लियरली मेंशन भी कर दिया है कि इसका उल्टा भी हो सकता है अगर रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट जो है खाली रहेगी। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो एज लिमिट होती है भाई इसकी, वैसे तो सभी के लिए जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं वो 18 से 37 रहने वाली है, लेकिन SC को 42, OBC ऑफ पंजाब 42, डिसेबिलिटी जो है बेंचमार्क है तो वो 47 तक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब में जो है जितने साल की उनकी सर्विस होगी उसमें 3 साल और बढ़ा के है। उसके बाद जो ऑलरेडी सर्विस में है, इनके गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर PSU के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट है 45। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। इसमें वही सेम बात है कि कोई भी आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, आर्ट मतलब बैचलर साइंस की हो सकती है या इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन देखने वाली बात यह है क्योंकि हमें पंजाब में जॉब करनी है तो आपकी 10th के अंदर जो है पंजाबी पास होनी जरूरी है, चाहे वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। इन केस अगर आपके पास पंजाबी लैंग्वेज पास नहीं है, स्टिल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए साफ साफ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट हु हैव नॉट पास्ड मेट्रिकुलेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज एज मेट्रिकुलेशन लेवल
कैन हाउ एवर अप्लाई, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द सेम विद इन द प्रोबेशन पीरियड। यानी कि देखो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसके अंदर जो है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर की आपको जो है वो पास कर देनी है, जो कि काफ़ी इजी चीज़ है। नेक्स्ट बात है पे एंड अलाउंसेस की। तो जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, हालांकि अभी इसके ऊपर भी ना काफ़ी जगह पे जो है बहस चली हुई है कि प्रोबेशन जो है 2 साल का रखना है या 3 साल का रखना है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 साल का है, कहीं पे 3 की भी बात की जा रही है। उस टाइम तक जो है प्रोबेशन रहने वाला है, उसके लिए उस टाइम पे आपको जो है बेसिक सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी जो है काफ़ी सारे जिलों के अंदर ये जो है 29,200 रुपये फिक्स कर दी गई है, अभी रिसेंटली हुआ है कुछ महीने पहले ही। नेक्स्ट जो फीस है इसकी, वही SC OBC BC ESM EWS के लिए वो है 525 रुपये, और डिसेबिलिटी वालों के लिए 625, और सभी बाकी अनरिजर्व के लिए हैं 825। टेस्ट सेंटर वही वही आपको नॉर्थ इंडिया मोस्टली चंडीगढ़ मोहाली ट्राई सिटी में देखने को मिलते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम अभी इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, तो नोटिफाई करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं उसको। अब बात करते हैं भाई हम मोड ऑफ सिलेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपका होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि होगा 60 मार्क्स का, और 60 उसमें क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, 1 घंटे की। तो अब क्या कह रहे हैं कि इस कंप्यूटर बेस के ऊपर जो मेरिट निकलेगी, इन केस अगर ये जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा, जो कि फार्मूला दिया होता है, आप लोग एडवर्टीजमेंट में वो देख सकते हैं फार्मूला क्या है। इन केस अगर एक ही शिफ्ट के अंदर होता है, तो उनके अंदर जो है जो मेरिट होगी उस हिसाब से बच्चे जो है सिलेक्ट करे जाएंगे। और जो कंप्यूटर टेस्ट में बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे वो 3 टाइम्स होंगे एडवर्टीजमेंट के, यानी कि मान लो 470 है मोटा मोटा, तो मल्टीप्लाई बाय 3, इतने बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए जाएंगे। किस चीज़ के लिए, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड स्प्रेडशीट टेस्ट। एक चीज़ और मेंशन की है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के इक्वल मार्क आगे लास्ट, यानी कि जो लास्ट नंबर रहने वाला है लिस्ट का, उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों के सेम मार्क हैं, तो उन सभी को बुलाया जाएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के लिए और स्प्रेडशीट टेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया, उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा। इसके अंदर आपको जो डिक्टेशन दी जाएगी उसकी स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगी, देन ट्रांसक्राइब करना है उसको सेम कंप्यूटर के ऊपर, स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट रहने वाली है, और इसके अंदर जो है 8% की मिस्टेक्स जो हैं एलिजिबल रहने वाली है, 8% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड टेस्ट क्या होगा, स्प्रेडशीट टेस्ट, यानी कि एक्सेल के अंदर आपको टेस्ट दिया जाएगा, जो कि 10 मार्क का होगा और 10 मिनट ही मिलेंगे इसके लिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर ना एक क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि चाहे इसमें 10 में से 10 ले आओ या 8 ले आओ, कोई जुड़ेगा नहीं, लेकिन क्वालिफाई है, 4 आपको नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए, यानी कि 4 नंबर तो चाहिए ही हैं। इन्होंने मेक श्योर कर दिया कि जो आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड है वो तभी चेक किया जाएगा अगर आपका स्प्रेडशीट टेस्ट पास होगा, यानी कि आपके मिनिमम 4 मार्क्स से प्लस जिनके नंबर होंगे 4 या 4 से, उन्हीं का जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट चेक किया जाएगा, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन उसके बाद वही बात है कि जो लोग मेरिट में आएंगे उन लोगों का लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके ऊपर मेरिट नहीं दी जाएगी स्टेनो की, मेरिट दी जाएगी इंग्लिश शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद जो ओरिजिनल टेस्ट है वो चेक होंगे, और स्टेशन जो मिलेगा वो मेरिट के ऊपर मिलेगा। और इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी है, वैसे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन जो उन्होंने ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डिटेल एडवर्टीज़मेंट। अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके नोन में, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट टू नो अबाउट दिस एडवर्टीज़मेंट। कोई क्वेरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।